हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की इस शाम के समय प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं और आपकी महिमा करते हैं। हमारा राजाओं का राजा, हमारा महिमा में पिता परमेश्वर। ओ थैंक यू जीसस, ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस फॉर एवरीथिंग पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर। आज के दिन के लिए, आज के इस शाम के वक्त प्रार्थना करने के लिए आपने विशेष अनुग्रह कृपा करके दिया प्रभु जी, चलाया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया, सुबह से लेकर अभी तक प्रभु जी आपने अपनी आंखों के पुतले के नहीं संभाल के रखा है, हमें गिरने से बचाया, हमें गलत जगहों में जाने से बचाया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, हमारे पैरों को गलत मार्गों में जाने से रोक रखा पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं और पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। ओ लॉर्ड जीसस, ओ लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग लॉर्ड जीसस। मैं प्रार्थना, विनती और निवेदन करती हूँ पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, उन सारी भलाइयों के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। राजाओं का राजा, महिमा मैं पिता परमेश्वर, हमारा छुड़ाने वाला, हमारा मददगार पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए। और जितने भाई बहन आज इस प्रार्थना में बने हुए शामिल हैं, तो आज अब अपने जीवन में आशीष को देखेंगे, पाते हुए देखेंगे, टेस्टिमनी को रिसीव करते हुए देखेंगे अपने जीवन में। तो आज इस प्रार्थना को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुने, और सुनना ही नहीं है बल्कि इसके साथ में आपको प्रार्थना भी करना है। हालेलुया, ताकि उस शैतान के कामों को आप उसके क्या कर सके, उस बंधन को तोड़ सके। और जब हम प्रार्थना सुनते हैं और साथ में करते हैं तो वो डबल क्या होती है, वो डबल कार्य करती है और वो आग का अभिषेक दुगना हो जाता है। और देखिएगा आप अपने जीवन में आशीष को उतरता हुआ, अभिषेक को उतरता हुआ। आज आप सेम नहीं रहेंगे, आज आप बदल जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, प्रभु की तारीफ करे, परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर का धन्यवाद करे कि परमेश्वर ने हमें हमारा नाम लेकर बुलाया है, परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, उन सारी भलाइयों के लिए प्रभु जी जो आपने हमारे जीवन में किए, अद्भुत कामों को किया प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। ओ थैंक यू जीसस, प्रभु जी सारी विपत्तियों से हमें बचाया है, हमें छुड़ाया प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। तो आज के हम वचन के लिए, आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। आप निकाल लीजिए अपने बाइबल में से भजन संहिता उसका 128 और उसका पहला और दूसरा वचन, शाम्स चैप्टर 128 एंड वर्सेस 1 and 2। आपने अपने बाइबल को खोलकर पढ़ लीजिए। यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो ऑनलाइन बाइबल है, हर तरह का ऐप्स आप डाउनलोड करते, लेकिन हम बाइबल नहीं करते। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते तो अब ये जरूर करेंगे, बाइबल डाउनलोड कीजिए। क्या ही धन्य है हर एक, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। हालेलुया। और एक और वचन पढ़ेंगे, शाम्स 130 एंड वर्सेस 4, भजन संहिता 130 अध्याय उसका चौथा वचन, परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो उन सारी भलाइयों के लिए। प्रभु जी ये जो वचन परमेश्वर आपने दिया है प्रभु जी, मैं इस वचन के लिए धन्यवाद करती हूँ। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में से क्या देखते हैं, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। उसके मार्गों पर चलने का अर्थ बहुत कुछ है, इस बाइबल में सब कुछ लिखा हुआ है। उसके मार्गों पर चलने के बारे में बताया गया है कि हम कैसे कैसे परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, हम कैसे परमेश्वर के मार्गों में चल सकते हैं। और बहुत सारे लोग हैं, सब कुछ जानने के बावजूद भी आज परमेश्वर के मार्गों पर चलना कठिन लगता है। वो सोचते हैं हम तो मनुष्य हैं, हम कैसे परमेश्वर के मार्ग में चल सकते हैं, ये तो पास्टरों का काम है। यदि पास्टर का काम होता तो सिर्फ पास्टर के बारे में वचन लिखा होता, फिर हम जैसे लोगों के लिए किसी के लिए वचन नहीं लिखा होता। ये वचन लिखा है वो मेरे लिए, बोलिए ये वचन मेरे लिए है। सभी अंगीकार करें और अपने मुंह से बोले कि ये वचन मेरे लिए है। और इसके आगे का भी एक वचन बहुत ही अच्छा है, क्या लिखा, यहोवा का भय मानता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तो जो उसके मार्गों पर चलता है तो वही अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। डायरेक्ट पहला वचन में नहीं लिखा गया कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, उसके लिए कंडीशन है, एक शर्त रखा गया है। वो क्या शर्त है, यहोवा का भय मानता है और दूसरा और उसके मार्गों पर चलता है। हालेलुया, जो परमेश्वर का भय मानेगा वही परमेश्वर के मार्गों पर चल पाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो जब हम परमेश्वर के मार्गों पर चलते हैं तो आज हम परमेश्वर के प्रसन्न करने वाले होकर दिखाई देना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि एक दूसरे को क्षमा नहीं करते हैं। आज
मन मुटाव रहता है, मिसअंडरस्टैंडिंग बनी रहती, पति पत्नी को माफ नहीं करता। यदि पत्नी ज्यादा कमाती तो उसका मुंह तर जाता है, वो ज्यादा कमाए और वो ना दे तो उसका मुंह तर जाता है। ऐसे बहुत सारी टेंशन बनी रहती है जीवन में, और उसी के लिए परमेश्वर का वचन लिखा गया है। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं 130 उसका 4था वचन में कि परंतु तू क्षमा करने वाला है और जिससे तेरा भय माना जाए। परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो आज जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब हम अपने जीवन में चर्च सब कुछ करते हैं, चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, 10वां अंश देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब आपके अंदर में आपके जीवन में यदि आप एक दूसरे को क्षमा नहीं करते तो सब कुछ खो देते हैं, सब कुछ। और एक जन के बारे में ऐसा ही है, एक जन के जीवन के बारे में कि वो विश्वासी थी, 2 बहनें थी, वो बहुत अच्छी विश्वासी थी, लेकिन दोनों बहनें जो दूर दूर रहा करती थी और किसी बात को लेकर कुछ हो गया था, मिसअंडरस्टैंडिंग या मन मुटाव हो गया था, क्षमा नहीं किया एक दूसरे को। और वो जो क्षमा था वो कर सकते थे, एक दूसरे को बात भी कर सकते थे, लेकिन वो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, क्षमा नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना पसंद करते थे। विश्वासी थे, सब कुछ करते थे, चर्च जाते थे, परमेश्वर के भवन को जाया करते थे, 10वां देते थे, पवित्रताई में थे, हर चीज में थे। वो कोई चीज नहीं चुका था उनके जीवन में, केवल एक को छोड़कर, वो था क्षमा। 2 बहनें थी जो एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करती थी। और एक बार क्या हुआ, परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, और वो दर्शन क्या था कि जो बहन है वो मर गई, डेथ हो गई, और वो सीधे के सीधे नरक में गई। वो अपने बारे में ही देख रही थी, जो दर्शन वो अपने बारे में ही देख रही थी। और जब वो नरक में गई तो वो क्या देखती है कि वो जो अंधकार जो रहता है, वहां पर आग जल रहा है, बबूला निकल रहा, वहां पर चली गई। और वो रो रही है, चिल्ला रही है, वो प्रभु को बोले, प्रभु मैं नरक में क्यों हूँ? मैं तो आपकी सारी विधियों को मानती हूँ, मैं तो पवित्रताई में, मैं तो प्रार्थना भी करती हूँ, मैं तो सुबह दोपहर शाम रात भी प्रार्थना करती हूँ, मैं वचन को भी मेडिटेट करती हूँ, मैं चर्च भी जाती हूँ, कोई मिस नहीं करती, संडे आराधना, संडे मीटिंग भी जाती हूँ, मैं हर प्रेयर मीटिंग में जाती हूँ, हर चीज करती हूँ, मैं 10वां भाग भी देती हूँ, मैं ऑफरिंग भी देती हूँ, मैं हेल्प भी करती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ, मैं समय का भी 10वां देती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ, फिर मैं नरक में क्यों हूँ? Why am I here? उसने परमेश्वर को पूछा, और रो रही है, चिल्ला रही, तड़प रही है, बोली प्रभु अपना हाथ दे दे, प्रभु मुझे बचा ले, मुझे निकाल ले पिता परमेश्वर, एक पानी का एक बूंद तो दे दे प्रभु जी। और वो पूछ रही कि आखिर मैं हूं, Why am I here? वो पूछ रही कि मैं यहां पर क्यों हूं, मैं तो सब कुछ करती हूँ। तो परमेश्वर ने इसको बोला, उसको स्क्रीन में दिखाया तो यहां पर क्यों है, और दिखाया तो वो शॉक्ड हो गई। ओह जीसस, वो क्या दिखाया कि उसने अपनी बहन को देखना नहीं पसंद करती थी और क्षमा नहीं किया, और इस वजह से वो नरक में तड़प रही थी, रो रही थी, सिर्फ एक चीज की वजह से, क्षमा, माफी। एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे। उसके बाद जो बहनें थी, उसने बोला कि प्रभु मुझे जान दे, मुझे अपनी बहन से माफी मांग लेने दे। तो प्रभु यीशु ने कहा कि इट्स टू लेट, अब बहुत देर हो चुकी। क्या मैंने तुझे पृथ्वी पर तुझे बाइबल नहीं दिया था? मैंने तुझे वचन नहीं दिया था? क्या मैंने तुझसे परमेश्वर के वचन के द्वारा तुझसे बातें नहीं की थी? क्या तुझे नहीं बताया था कि ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे ऐसे चलना है, परमेश्वर के मार्गों पर चलना है? और परमेश्वर के मार्ग में एक ये भी आता है कि क्या आता है, क्षमा। लेकिन तूने सोचा कि तो मेरी बहन है, कोई बात नहीं बहन है, लेकिन बहन से इतने सालों तक दूर रहे और बात करना नहीं पसंद, उसे देखना पसंद नहीं, क्षमा नहीं करना चाह, इसलिए अब तुझे नरक में भोगना पड़ेगा। और उसके बाद आंख खुली, दर्शन, फिर वो जब देखा तो वो रो रही थी, ओ मैं क्या करने जा रही थी। तो परमेश्वर ने दर्शन दिया, उसे ट्रेलर दिखाया कि देखो ये क्या हो सकता है। उसके बाद उसने क्या किया, माफी मांगी, गले लगाया। तो ये है सच्चाई। इसीलिए क्षमा, दोष, ये जो भी वचन लिखा हुआ है, इसको ऐसे लाइटली ना ले। ये वचन, ये क्या है? ये परमेश्वर का वचन है, और वचन हमें दिया गया ताकि हम इस पर चल सकें, इस पे अमल कर सके। अमल करना ही काफी नहीं, उस पे हमें चलना है, और तभी हम उस नरक की आग से बच सकते हैं। तभी परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन देने आया हूं। तो अनंत जीवन हमें इस वचन से मिलता है। जब हम वचन को पढ़ते हैं, मेडिटेट करते हैं, तभी हम समझ सकते हैं कि अपने जीवन में कौन कौन सी बातों पे चुप कर गए और कौन कौन सी बातों के कारण आज हम इस परिस्थिति में हैं, जो कि दुख, तकलीफ, परेशानी में जिंदगी को जीते हैं। तो आज अपने आप को जांच कर परख कर देखिए, यदि अपने अभी तक आपने किसी से मन मुटाव, मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर आप क्षमा नहीं करते, तो आज आपको क्षमा मांगने की जरूरत है। कोई बात नहीं, आपको लगता होगा कि मैं छोटा हो जाऊंगा, कोई बात नहीं, आज स्वर्ग में बड़े किए जाएंगे। स्वर्ग में जो अपने आप को छोटा बनाएगा, वो स्वर्ग में बड़ा किया जाएगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उसके मार्गों पर जो चलता है
जो परमेश्वर के भय मानता वही उसके मार्गों पर चलता है और तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन हम तभी दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते हैं जब हम परमेश्वर के भय में नहीं रहते, जीवन नहीं जीते परमेश्वर के भय में, डर भय खत्म हो जाता है और तभी हम परमेश्वर के मार्गों में उसमें चलते नहीं। यदि जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के भय को खो देते हैं और परमेश्वर के मार्गों पर चलने के बजाय हम अपने ही मार्गों को तैयार करना शुरू कर देते हैं और हम अपने मार्गों को बनाना शुरू कर देते हैं, अपने मार्गों में चलते हैं और अपने जीवन के अनुसार कहानी बनाना शुरू कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, उसकी मेरी गलती नहीं थी, उसकी गलती नहीं, ऐसा वैसा कहानी बनाना शुरू कर देते हैं। बल्कि आपको माफी मांगना चाहिए था, क्षमा मांगना चाहिए था, जो भी था मैटर सॉल्व करना था, लेकिन हम अपने ही मार्गों में चलना शुरू कर देते हैं। और इसी वजह से जब हम एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते हैं या फिर हम इनकार कर देते हैं डायरेक्ट क्षमा करने से, तो इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर के मार्गों में नहीं चल रहे हैं, आप अपने ही मार्गों में बने हुए हैं। परमेश्वर का वचन तो कहता है कि जो परमेश्वर का भय मांगता है वह परमेश्वर, जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पे चलता है तो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपने ही मार्गों को तैयारी कर देते हैं, अपने ही मार्गों में चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर के मार्गों पर चल, परमेश्वर के भय में चल, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले होकर योग्य हमें दिखाई देना चाहिए। लेकिन आज इस स्थिति क्या है, इसके उलट दिखाई देती है और ये इस सच्चाई को दिखाती है कि जब हम एक दूसरे को माफ नहीं करते, इसका मतलब ये है कि जो हमारा मन है वो अपने ही मार्गों में लगा हुआ है। और इसका मतलब एक और चीज है, पढ़िए वचन, नीति वचन 14 अध्याय उसका 14 वचन में, प्रोवर्ब्स 14 अध्याय, प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 एंड वर्सेस 14, जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वह अपनी चाल चलन का भोग भोगता है, परंतु भला मनुष्य आप ही आप संतुष्ट होता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वह अपनी चाल चलन का अपनी चाल चलन का फल भोगता है, परमेश्वर का वचन कहता है। तो देखिए, जिसका मन किससे हट जाता है, जो परमेश्वर से हट जाता है, और इसलिए उसे अपने चाल चलन का भोग भी, उसको फल भी भुगतना पड़ता है। आज आपके पास कई कारण होंगे क्षमा नहीं करने के, क्षमा नहीं मांगने के, लेकिन उसके लिए भी एक वचन है। बहुत सारे बहाने होंगे आपके पास, अरे नहीं वो तो पहले ऐसे किया, नहीं वो तो पहले उसने ऐसे किया। उसके ऊपर का वचन जाके पढ़िए, नीति वचन में 14 अध्याय का 13 वचन, 12वां वचन में, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। आपको लगता है नहीं ये ऐसा ही, मुझे नहीं मांगना, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं माफी मांगना, वो बहुत गलती किया है, नहीं उसने किया है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऐसा मार्ग जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है। आपको लगता है नो ये ओके, ये ठीक है, मेरी गलती नहीं है, लेकिन उसके अंत में क्या मिलती है, मृत्यु ही मिलती है। तो अब आपको खुद ही स्वयं को तय करना है कि आपको आज क्या करना है। और इसलिए जिसका मन परमेश्वर की ओर से हट जाता है उसको अपना चाल चलन का भोग भुगतना पड़ता है, फल को भोगना पड़ता है। क्षमा, एक दूसरे को क्षमा करके आगे बढ़िए अपने जीवन में, सारे मिसअंडरस्टैंडिंग, सारी जो इधर उधर की बातें सबको सॉर्ट आउट कीजिए। बैठिए अपने परिवार में, पति पत्नी के मन में जो अलग अलग बातें हैं, यदि कुछ है तो सीधा अच्छे से प्रेम से बात करके समझाइए, बोलिए, बताइए और सॉर्ट आउट कीजिए अपने परिवार में बैठकर। वो उधर मुंह करके खड़ा, वो उधर मुंह करके खड़ी हुई है, तो ऐसे लाइफ नहीं चलती, बल्कि उसे सॉर्ट आउट करना। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दूसरे को क्षमा करके अपने जीवन में आगे बढ़े। और अब देखिएगा अपने जीवन में, और उसके बाद का वचन क्या कहता है भजन संहिता में 128 उसका पहला दूसरा वचन में, कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होकर तेरा भला ही होगा। और जब हम, एक तो मैंने बताया कि एक भौतिकी रीति से आशीष मिलती है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, लेकिन इसका आत्मिक अर्थ भी है, इसका मीनिंग भी है। और जब हम दूसरों को क्षमा करके आगे बढ़ते तो हमें ये आशीष मिलती है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। यदि आज आप अपने जीवन में इंकार करते हर बातों के लिए, यदि आप परमेश्वर के मार्गों में चलने से अपने मन को हटा लेते हैं, आप अपने जीवन में बहाना मारते नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, और हम इंकार करते हैं, परमेश्वर के मार्गों से हट जाते हैं, हम परमेश्वर में वफादार नहीं रहते, हम वफादार होकर चलते नहीं, न प्रार्थना में वफादार, न वचन को पढ़ने में वफादार, न परमेश्वर के उस समय का 10वां अंश देने में वफादार, न अपने सैलरी का 10वां अंश जो परमेश्वर का उसको देने में वफादार। दोष लगाना, गलत कामों में रहना, किसी चीज में वफादार नहीं रहना। तो परमेश्वर का वचन वो क्या कहता है, तेरी कमाई को निश्चय दूसरे लोग खा जाएंगे करके परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है। और इसलिए आज हमारे जीवन में देखते हैं, जो हम ऐसा ही हम परमेश्वर के मार्गों को छोड़कर हम अपनी ही मार्ग तैयार कर लेते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। जो परमेश्वर के मार्गों पर चलता है, जो परमेश्वर के डर भय में जीवन जीता, तो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। इसके विपरीत यदि आप परमेश्वर के उस डर भय में जीवन नहीं जीते, परमेश्वर में वफादार नहीं रहते, तो क्या होता है हमारे जीवन में, तो वो आपकी कमाई को वो कोई दूसरा खा जाता है, और वो खा जाएंगे यदि ऐसा ही है तो। और इसलिए आज हम देखते हैं
कि आपने घर बनाया लेकिन किसी ने आपका घर को अपने नाम में कर लिया। 30 लाख 25 लाख आपने दिया लेकिन वो किसी के नाम और वो कर लिया, अपने नाम में कर लिया। आप अपने जो घर बनाए इतने साल की मेहनत अपने ही घर में नहीं रह पा रहे हैं, वो आशीष को ले नहीं पा रहे हैं। आज आपकी सैलरी कोई और खा गया। आप कमाते हैं लेकिन कोई और खा जाता है, कोई और ले लेता है, या फिर वो टिकती नहीं घर में। वो सैलरी वो आशीषित होकर वो फलती नहीं है, सैलरी वो आशीषित नहीं होती है, फल लेकर नहीं आती है। इसलिए परमेश्वर के मार्गों में, इसलिए आज ही डिसाइड करें आपको आज कौन सा मार्ग चुनना है। परमेश्वर के मार्ग में जाना है या फिर आप किसी अपने मार्गों में जाना है। एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह 30 अध्याय यशायाह 30 अध्याय उसका 21वां वचन। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और जब हम पवित्र आत्मा के अभिषेक को अपने जीवन में जगह देते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर हमें गलत जगह जाने से भी बचाता है। और परमेश्वर उसकी आवाज हमारे कानों में आती, नहीं इस रास्ते पे नहीं जाना है, नहीं इस रास्ते पे जाना है, मार्ग यही है, इसी पर चलो। और मार्ग कौन सा है? वो परमेश्वर का मार्ग है। हालेलुया। तो आज आपको डिसाइड करना है कि क्या आप परमेश्वर के मार्गों में जाना चाहते हैं या फिर अपने मार्गों को तैयार करना चाहते हैं और उस पर चलना चाहते हैं। और उसके बाद उसका पहला वचन क्या कहता है? क्या ही धन्य हर एक जो यहोवा को भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है, तो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। और तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। और तू धन्य होगा मतलब तू ब्लेसड होगा और तू खुशी मनाएगा और तू आनंदित होगा। हाँ, क्षमा करने वाले लोग क्या होते हैं? हमेशा आनंदित रहते हैं। और जो क्षमा नहीं कर पाता उसका मन कचोड़ता है, ओ मैं कैसे उससे आंख मिलाऊं। यदि कहीं पर आते जाते सामना हो जाता है, वो उसको देख भी नहीं पाते और एक मन में कुछ रह जाता है। क्षमा ना करने वाले वो उदासी का जीवन जीते हैं। कहीं ना कहीं वो चुपती है वो बातें। जो क्षमा करने वाला होता है वो क्या होता है? वो मेल मिलाप के साथ चलता है। फिर इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि प्रभु का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, इसलिए दूसरों को क्षमा करना भी बुद्धि का आरंभ है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो आज ही आप अपने जीवन को जांच कर परख कर देखिए कि आज आप कौन से उसमें चलते हो, कौन से मार्गों में आज आप चलते हो। आज आपको देखना है, आज आपको डिसाइड करना है कि आपने कौन से मार्गों पे चलना है। यदि आप अपने अभी तक क्षमा नहीं किया, अपने भाई को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्त को, किसी को भी, तो क्षमा करके आगे बढ़े। कोई भी यदि आप सोचते हैं ये छोटा सा तो है, कोई बात नहीं, यदि उसको छोड़ देंगे तो वही छोटा पाप क्या हो जाता है, एक दिन वो बड़ा होकर तब्दील हो जाता है। और क्षमा करने की वजह से मैंने आपको बताया 2 महीने के बारे में क्या उनको देखना पड़ा। इसलिए और उसके बाद जो परमेश्वर, जो कि जब हम अपने मन को परमेश्वर से हटा लेते हैं तो हमें अपने चाल चलन का फल को भुगतना पड़ता है। इसलिए आज आप अपने चाल चलन को देखिए, जांचिए, परखिए कि आप कहाँ पर चुप कर गए, कौन सी जगह में, कौन से रास्ते में चलने में। क्या आप परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं अपने जीवन से या फिर आप दुख दे रहे हैं? वचन इसलिए कहते हैं वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, वचन पढ़ो। वचन को पढ़ेंगे तो यही आपको मजबूत करेगी और आपको परमेश्वर के मार्गों में चलने के लिए सहायता करेगी। इसलिए आज ही आप डिसाइड करें, आज ही आपको क्या करना है कि क्या आपको परमेश्वर के मार्गों में चलना है या फिर अपने मार्गों को तैयार करना है, कि या फिर आपके पास बहाना है। यदि बहाना है तो आपको परमेश्वर के वचन से बता दिया कि चाल चलन का उसको क्या करना पड़ता है, फल भोगना पड़ता है। आपको अपना तो ठीक तो लगता है, ऐसा भी मार्ग है जो ठीक दिखाई पड़ता है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। तो इसलिए आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। यदि परमेश्वर का डर भय के साथ जीवन जिएंगे, परमेश्वर के मार्गों में चलेंगे, तो आप अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएंगे, कोई दूसरों से नहीं खाने पाएगा। यदि ऐसा ही हो रहा है तो इसका मतलब समझ ले कुछ ना कुछ गड़बड़ है आपके जीवन में। तो आइए अपने मन को फिराइए, परमेश्वर के समीप आइए, निकट आइए और वफादार हो जाइए परमेश्वर के लिए। हालेलुया। हर एक कामों में, प्रार्थना में, वचन में, परमेश्वर के गुप्त स्थान में, उस कोठरी में, हर एक चीज में, पवित्रताई में, और तब देखेंगे आप अपने जीवन में आशीष को उतरता हुआ। तो आज शाम के समय अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। वो छुड़ाएगा, परमेश्वर आपकी मदद करेगा, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, ओ लॉर्ड जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम है प्रभु जी। आज जो ये वचन को सुने हैं, ये 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके पिता परमेश्वर। जो बीज बोया गया प्रभु जी, आज ये बीज परमेश्वर पिता जो आज इनके जीवन में गया प्रभु जी, जो सुना है अपने कानों से, ओ लॉर्ड जीसस मैं प्रार्थना करती हूँ ये 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके प्रभु जी। दया करो पिता परमेश्वर के मन फिराने पाए अपने जीवन में। यदि आज ये परमेश्वर आपके मार्गों में नहीं चल पा रहे तो आज ये वचन इनकी सहायता करने पाए प्रभु जी, मार्गों में चलने पाए प्रभु जी। दया करो पिता परमेश्वर, सहायता करो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आज आपका जीवन बदल जाने के लिए प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त, राइट नाउ, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में आपका जीवन बदल जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। ओ रबा खतीरा रबा शरा रबा गदीरा रबा तीरा,
यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जीसस, आत्मिक जीवन आपका स्ट्रांग हो जाए, आप आत्मिक जीवन में बढ़ने पाए, परमेश्वर के पहला प्रेम में बन जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। और अभी तक आपने मन नहीं फिराया अपने अपने पापों से, उस छोटे पापों को आप लगता था जान दे, लेकिन अब आपको क्या बोलना है? अब नहीं, अब मुझे मन फिराना है, मुझे छोटे छोटे पापों के लिए क्या करना है? मुंह से अंगीकार करना, से छोड़ देना है, एक दूसरे को माफ करते हो आगे बढ़िए अपने जीवन में। अपने पति से यदि मन मुटाव, पत्नी से मन मुटाव, तो बातचीत करके उसको सॉर्ट आउट कीजिए, एक दूसरे का माफी मांगिए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और अब देखेंगे अपने जीवन में यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जीसस, ओ लॉर्ड जीसस, मैं प्रार्थना करती हूँ आज अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। यीशु के सामर्थ्य, प्रभु आपको छुड़ाएगा, परमेश्वर की मदद और सहायता करेगा, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में जगह दे। और परमेश्वर, और वो कानों में आपकी वो आवाज आएगी आपके कानों में, नहीं मार्ग यही है, इसी पर चलो। परमेश्वर की मदद करेगा, परमेश्वर आपकी गाइड करेगा, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। तो आज आ जाइए, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दिए। बी स्ट्रॉन्ग इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर के वचन में अड़े और खड़े रहे, बने रहे, और वचन में चलने वाला है वो स्थिर हो सकता है। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना और वचन ये दोनों होना जरूरी है हमारे जीवन में। दोनों को एक साथ बैलेंस करके हमें जीवन जीना है। यदि आप प्रार्थना करेंगे तो ठोकर खाएंगे, यदि आप सिर्फ वचन ही वचन पढ़ेंगे तब भी ठोकर खाएंगे। इसलिए हमें दोनों को बराबर लेके चलना, दोनों प्रार्थना भी करना और वचन भी पढ़ना है। और पवित्र आत्मा का अभिषेक यदि आपको नहीं मिला तो उसके लिए बाट जो आपको जरूर मिलेगा। और पवित्रता के साथ चलिए, पवित्रता में होकर चलिए, परमेश्वर के डर भय के साथ जीवन में चलिए, और देखिएगा अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को उंडेलते, और आप अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य में। कोई दूसरा नहीं खाएगा, यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती इसी वक्त इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज आपका जीवन बदल जाए, आप आशीषों का बदल जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जीसस, एक दूसरे को क्षमा करने वाला मन दो पिता परमेश्वर। आज इनका जीवन में जो पिता परमेश्वर पत्थर का हृदय वो मांस का हृदय होकर बदल जाए। मैं प्रार्थना करती एक दूसरे को क्षमा करने वाला मन दीजिए, अनुग्रह दीजिए पिता परमेश्वर की मन ये जो कि क्षमा करके एक दूसरे को आगे बढ़ने पाए पिता परमेश्वर अपने परिवार में। ओ लॉर्ड जीसस, दया करो पिता परमेश्वर, आज इनका जीवन बदल जाने के लिए प्रार्थना करती हूँ। ओ लॉर्ड जीसस, दया करो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आज आप छुड़ाए जाए, आज आप बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, आज आपका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इसी वक्त राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ लॉर्ड जीसस, रबा कतीरा रबा शेरा रबा कतीरा रबा तेरे के तेरे रबा कतीरा रबा तेरा। ओ लॉर्ड जीसस, हालेलुया। ओ लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर का जीवन बदल। मैं प्रार्थना करती हूँ आज आपके जो पति पत्नी का संबंध जो बिगड़ा, या फिर भाई बहन का संबंध, या फिर आपका कोई भी रिश्तेदारी में वो संबंध बिगड़ा हो, जो कि रिश्तेदारी में बिगड़ा हो, या फिर कोई भी एक परिवार दूसरे परिवार में रिश्ते बिगड़े, तो आज एक दूसरे को क्षमा करके आगे बढ़िए। मैं प्रार्थना करती हूँ वो परिवार एक हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जो कि अलग करने वाली स्पिरिट जो कार्य करती है, अगर जीवन को छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो कि भाई अपने बेटे से, माँ अपने बेटे से, या पति पत्नी को जो अलग करते हैं, ऐसी स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। अगर जीवन को छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आप एक हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इधर उधर की बातों में मन ना लगाए, लेकिन परमेश्वर की बातों में मन लगाए, और पति और पत्नी एक दूसरे में विश्वास योग्य होकर चले, और अब देखेंगे वो स्वर्ग के जैसा आपका जीवन बन जाएगा। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जहां पर विश्वास नहीं होता एक दूसरे के जीवन में, वहां पर फिर लड़ाइयां झगड़े और सब कुछ वहां पर शुरू हो जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में विश्वास योग्य, विश्वास के साथ चलिए, एक दूसरे को क्षमा करके आगे बढ़िए अपने जीवन में। मैं प्रार्थना करती हूं आपका जीवन बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूं आपके पति का जीवन, आपकी पत्नी का जीवन बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। अब सेम नारा बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। जो घर छोड़कर चला गया वो वापस आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो पति अपने फैमिली की केयर नहीं करता, या फिर पति अपनी फैमिली की केयर नहीं करती, वो केयर करना शुरू कर दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो अपने बच्चों को छोड़कर चले गए वो वापस आने के लिए प्रार्थना करती हूँ, वो जो केयर करने पाए, उसका मन जो पति और अपने बच्चे में लगने के लिए प्रार्थना करती प्रभु जी, कि जो वो अलग हो चुकी है प्रभु जी, वो वापस आने पे एकता का मन देना पिता परमेश्वर। परिवार में रहने के लिए मदद करना, सहायता करना पिता परमेश्वर। डाइवोर्स का केस जो फाइल लगी हुई है, मैं उसको डिसमिस करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, वो केस अलाउ ना होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। इनके पति को और इनके पत्नी का मन बदल जाए प्रभु जी, एक साथ रहना शुरू कर दे। ओ लॉर्ड जीसस, दया करो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ डाइवोर्स का केस कैंसिल हो, आपका किसी भी तरह का झूठा केस लगाया गया, मैं प्रार्थना करती हूँ वो डिसमिस हो। आपका जमीन का केस जो है यीशु के नाम से आपके हक में हो, और सच्चे मनुष्य पर बहुत सारे आशीर्वाद होती है। यदि आप सच्चे हैं परमेश्वर वो आपका ही है तो आपको ही मिलेगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ कोई दूसरा नहीं खाने पाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती प्रभु जी दया करो, उसका जमीन को, उसके जायदाद को कोई दूसरा खा जाता है यदि हम परमेश्वर के वचन में वफादार नहीं रहते, हम एक दूसरे को क्षमा करके आगे नहीं बढ़ते, हम दूसरे पर दोष लगाते रहते हैं और हमेशा ऐसे करते जाते। इसलिए
हमारी कमाई को कोई दूसरा खा जाता है, हमारे आशीष को कोई दूसरा चोरी करके ले जाता है। और यही रीजन है जब हम क्षमा नहीं करते, हम चुगली चारी में लगे रहते हैं, गलत चीजों में फंसे रहते हैं, और इसलिए हमारी कमाई को कोई और ले जाता है। इसलिए परमेश्वर के मार्गों में चले, एक दूसरे को क्षमा करके आगे बढ़े। हालेलुया। तो आप अपनी कमाई को दूसरे को खाने के लिए क्यों देते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि मार्ग यही है, इसी पर चलो। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आज आपका मन बदल जाए, एक दूसरे को क्षमा करके आगे बढ़े। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ रबा शरा रबा कत्ती रबा तेरे के तेरे रबा कती रबा शरा रबा कतेरा, आप अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में रबा कत्ती रबा शरा रबा कती रबा तेरा, यीशु के सामर्थ्य नाम में आपका परिवार वो बदल जाए, एकता में आ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रार्थना करती हूँ जिनको दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं यीशु के नाम से बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा जो गलत कार्य करती है, जो कि सपने में गलत कार्य को करवाती है, ऐसी स्पिरिट को मैं डांटती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक डर की आत्मा, हर एक डर भय की स्पिरिट की आत्मा जो कि डराती है आपको, ऐसी स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जिनका गुप्त जिनके जीवन में जो गलत अच्छे संबंध है, मैं प्रार्थना करती हूँ बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना कर पवित्र होकर बदल जाए। प्रभु कहता है कि मैं पवित्र तो तुम भी पवित्र बनो, और वही लोग परमेश्वर के राज्य के वासी हैं जो कि पवित्र और पवित्र है, जो अपने शरीर को अशुद्ध नहीं किया। हालेलुया। जो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, बहुत बड़ा पाप है ये परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए अपने आप को आज पवित्र कीजिए। प्रभु कहता है कि जैसा मैं पवित्र वैसा तुम भी पवित्र बनो, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। रबा कतीरा लबा शरा लबा कतीरा लबा तीरा। मैं प्रार्थना करती हूँ आप बदल जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन बदल जाए, आप आनंदित और मगन हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। रबा शरा लबा कती रेबेते के तेरा लबा कतीरा लबा शरा लबा कतीरा। ओ लॉर्ड जीसस, ओ लॉर्ड जीसस, मैं प्रार्थना करती हूं आपका जीवन बदल जाए, मैं प्रार्थना करती हूं आपका जीवन बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रबे के तेरे रबा कती रबा शरा लबा कती रबा तीरे रबा कती रबा शरा लबा कती रमानिया इन द नाइट रबा कती यबा शरा लबा कती रबा शे, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का छुटकारा पाए। यदि आप बीमार हैं तो अपने हाथों को वहां पे रखें। मैं प्रार्थना करती हूं बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यीशु के सामर्थ्य नाम में छुटकारा पाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में जीवन मिले, यीशु के सामर्थ्य नाम में आशीष को पाए, आपकी आयु लंबी होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूं आप बदल जाए, मैं प्रार्थना करती हूं आपका जीवन की आयु बढ़ने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। जो परमेश्वर के डर भय में जीवन जीता है उसकी आयु लंबी होती है। जो अपने पापों को बुराई के मार्गों में जाने से रोक रखता है उसकी आयु लंबी होती है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में हर प्रकार का दर्द, हर प्रकार के रोग से आप आजाद हो जाएं। जो डॉक्टर कहते नहीं हो सकता, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती छुड़ा जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आज आपके छुटकारे का दिन है और आज आपके पूर्ण रीति से आपके आजाद होने का दिन है। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो हर्निया है, जो प्रॉब्लम है, जो कि अपेंडिक्स है, जो पेट में सूजन है, इसी वक्त गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। सूजन अब इसी वक्त खत्म हो जाए, इसी वक्त। डॉक्टर कहते कि नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से हो सकता है। आप दवाई ले नहीं सकते, आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन प्रभु आज आपको चंगा कर रहा है। बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो जिनका कोरोना का जो पॉजिटिव है, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु की सामर्थ्य पवित्रता ही में चले। पवित्र आप अंगीकार कीजिए, कन्फेस कीजिए कि आज से मैं पवित्रता में होकर चलूंगी करके आप देखेंगे अपने जीवन में। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इस बार आपका जो पॉजिटिव रिपोर्ट आप निगेटिव आएगा। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम में हर प्रकार के जो स्पिरिट आपके जीवन में जो घेर के रखी है, जो गले में, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती हूं कानों के दर्द से आजाद हो जाए, आपकी आंखों की रोशनी वापस आने पाए। जो शुगर के कारण आपकी आंखों की रोशनी चली गई है वो वापस आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जो पस है, जो कि सूजन है, जो कि घाव है, यीशु के नाम से सूख जाए। ओ बहुत सारा उल्टी कर रहे हैं, मैं प्रार्थना कर रही, मुझे लग रहा पता, और मैं प्रार्थना कर रही घाव और ये जब सूजन नहीं, जो स्पिरिट जो कार्य करती है उनको वोमिटिंग आ रही है और वो दुष्ट आत्मा का है। मैं प्रार्थना करती हूँ वोमिटिंग करे यीशु के नाम से, वो सब निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और एक बार मैं ऐसे ही प्रार्थना कर रही थी, किसी ने रिसीव कर रहे थे, उसके जो वोमिटिंग कर रही थी, मैं बता रही थी कि वोमिटिंग है, ये वोमिटिंग कर रही है और कुछ निकल रहा है, और उसके जो वोमिटिंग किया था तो कुछ निकला था। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अब वोमिटिंग कर रहे, जो भी खिलाया पिला कुछ भी क्यों ना हो, उस पर ध्यान मत दीजिए, इस पर ध्यान दीजिए परमेश्वर के वचन पे, वो सब निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस गेट आउट एंड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो दुष्ट आत्मा कार्य करती वो बिना चिल्लाए निकले, बिना स्क्रीमिंग किए निकले यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती बिना कुछ हलचल किए हुए वो निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हर प्रकार का दर्द, हर प्रकार से बीमारी से आजाद हो जाए, आपका अस्थमा से आजाद हो जाए,
आपका थायराइड से आजाद हो जाए, इसी वक्त छुटकारा और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आज आपकी गवाही का दिन है, आज आपके छुटकारे का दिन है। आज मैं प्रार्थना करती छुड़ाया जाए, आज मैं प्रार्थना करती अब बचाए जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ओ रबा शरा लबा कत्तीरा लबा तेरे के तेरे डबा कतीरा डबा शरा लबा कतीरा डबा तेरा, मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थी नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो नशे करते नशे से छुटकारा पाए यीशु के सामर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती है जो शराब, जो कि स्मोक करते हैं यीशु के हर प्रकार की नशे से आजाद हो जाए। जो गेम खेलते हैं वो छुटकारा पाए यीशु के सामर्थी नाम में। जो बुरी संगति, बुरी आदत में, जो वे विचार में फंसे हैं वो निकले, वो बाहर आए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। छुड़ाए जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जिनको नींद नहीं आती उनको अच्छी मीठी नींद आने के लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं प्रार्थना करती, दवाई खाना पड़ता, दवाई कोई कार्य नहीं करता, मैं प्रार्थना करती वो कार्य करना शुरू कर दे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु के नाम से छुटकारा पाए, यीशु के नाम से चंगे हो जाए, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाए, हर प्रकार के दौरे, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की विकल से आजाद हो जाए। आपके ब्लड जो वो पूरे का पूरा होने पाए यीशु मसीह की समर्थी में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका राशन, आपका किचन ब्लेस होकर बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जब अपने किचन में जाते तो प्रार्थना करें हालेलुया, और राशन पानी को ब्लेस करें कि कोई हानि होने, नुकसान होने से बचाना पिता परमेश्वर। और हमारे घर में, हमारे किचन में पिता परमेश्वर किसी खाने पीने में किसी भी कमी घटी ना होने पाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ आज इनको प्रार्थना करने का आत्मा दो पिता परमेश्वर। इनके किचन को, इनके राशन को, इनके पानी को, इनके प्यूरीफायर को, इनके वाटर को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के समर्थी नाम में। इनके घर को ब्लेस करती हूँ, इनके घर का हर एक एक पेड़ पौधा को ब्लेस करती हूँ, जिसे फल लग रहा है उसको मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के समर्थी नाम में। आशीष, वो आशीष को लेकर आए और उपजाऊ हो जाए, इनका खेत उपजाऊ हो जाए और ये बहुत सारे ये आशीष को लेकर आने वाले बन सके पिता परमेश्वर। जिनका खेत है वो ब्लेस करते हो यीशु मसीह के सामर्थ्य। यदि आपके पास प्रार्थना पानी है तो आप छिड़के और आप देखेंगे अपने खेत में आशीष को आता हुआ। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूँ आपसे हम नहीं रहेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। ओ रबा शेरा लबा कत्तीरा लबा तेरे के तेरे डबा कतीरा डबा तीरा, मैं प्रार्थना करती हूँ बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके घराने बदल जाए यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम, उद्धार को पाए अपने जीवन में और परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पित कर दीजिए। और प्रभु कहता है मार्ग यही पर, इसी पर ही चलो और इसी पर चले और आप देखेंगे अपने जीवन में आशीष को उतरता हुआ। आज आप छुड़ाए जाए, आप बचाए जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका घराना, आपका परिवार बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए, आपका कोई भी प्रॉब्लम है, समस्या खत्म हो जाए, आपका पेट का दर्द से आजाद हो जाए, आपको जो कमर दर्द है उससे आजाद हो जाए, जो चल नहीं सकते चले, जो बोल नहीं सकते बोलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेंटल प्रॉब्लम से आजाद और छुटकारा को पाए अपने जीवन में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य, जिनका फाइनेंस है, जिनका कर्जा यीशु के नाम से छुटकारा मिले, मैं प्रार्थना करती हूँ डिवाइन हेल्प पर परमेश्वर भेजेगा आपके जीवन में और आप मदद को रिसीव करेंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कि आपको डिवाइन हेल्प पर मिले और कर्ज से छुटकारा मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तू निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा, परमेश्वर का वचन कहता है। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका सैलरी जो अभी तक नहीं मिली है वो आपको मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जो गवर्नमेंट जॉब के अप्लाई कर रहे वो लगने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनके बॉस ने जिसे निकाल दिया मैं प्रार्थना करती हूँ वापस बुला ले। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम के घर में किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका फाइनेंस बदल जाए, आपके आशीषों का बदल जाए, आपका बैंक अकाउंट ब्लेस हो जाए, आपके रुके हुए पैसे वापस आ जाए, आपकी जो जमीन का जो केस चल रहा है वो आपको वापस मिलने के लिए प्रार्थना करती हूँ। आप अपनी कमाई को निश्चय खाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ रबशरा लबक्का तीरे लेबे तेरे के तेरे लबक्का तीरे लबशरा लबक्का तीरा, मैं प्रार्थना करती हूँ आपका फाइनेंस ब्लेस हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। वफादार रहे अपने जीवन में, हर एक चीज में वफादार रहे तो आप अपने आशीष को उतरता हुआ देखेंगे। हालेलुया, हर एक परेशानी, हर एक चिंता परमेश्वर के ऊपर डाल दीजिए, वो आपको छुड़ाएगा, आपको ना कभी अकेला छोड़ा ना कभी त्यागेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग। इसलिए आप डरते क्यों है, अब चिंता क्यों करते हैं? परमेश्वर पे बने रहे, आड़े और खड़े रहे, प्रभु आपके साथ है, वो आपकी सहायता करेगा। परमेश्वर बताएगा कि कौन सी मार्ग पे चल रहा है, इसलिए परमेश्वर के वचन को पढ़े, परमेश्वर प्रार्थना में बने रहे। और जब हम प्रार्थना में बने रहते, वचन में बने रहते हैं, तब परमेश्वर हमारी गाइड करता है। हालेलुया, और तब कहता है मार्ग यही है, इसी पर चलो, यीशु के सामर्थ्य नाम में बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त राइट नाउ आपके बंधन टूटे, हर एक गरीबी, हर एक बीमारी के शाप की जो बंधन है उससे आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जितने भाई बहन जो इस मिनिस्ट्री की हेल्प करते, डोनेशन ऑफरिंग जो भी कुछ देते, मैं प्रार्थना करती प्रभु जिनके दान को, इनके प्रार्थना को स्मरण कर और इन्हें ब्लेस कर, इन्हें छुड़ा, इन्हें कर से छुड़ा, इन्हें ब्लेस कर दे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनका जमीन जो गिरवी रखा है वो वापस मिले पाए, इनका गोल्ड गिरवी रखा है वो वापस मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो घर नहीं बना पा रहे घर बनाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो इनको बिजनेस के लिए जो सामान चाहिए उनको सामान मिलने के लिए प्रार्थना करती हूँ। इनके घर के राशन पानी हर एक चीज ब्लेस होकर बदल जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी दया करो। इनके हाथों के कामों को ब्लेस करती हूँ प्रभु जी, और ये पवित्रता में अपने आप को रखे, वफादार है परमेश्वर में, और अब देखेंगे आशीष को उतरता हुआ। ओ जीसस,
ओ लॉर्ड जीसस, मैं धन्यवाद करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आपका आगमन बहुत निकट है, इसको तैयार कीजिए। आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। जिस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए पिता, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु के लहू कीजिए। थैंक यू जीसस। तो आज की हमारी प्रार्थना को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इस प्रार्थना को सुन के आशीष हो सके। हालेलुया। और अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और जो भाई बहन इस मिनिस्ट्री की हेल्प करना चाहते हैं, डोनेशन और जो दशमांश भेजते हैं, तो इस गूगल पे या पेटीएम के थ्रू या फिर फोन पे के थ्रू भेज सकते हैं। आपके जीवन में गवाही है प्रार्थना को सुनने के द्वारा, तो आप अपनी गवाही को जरूर शेयर कीजिए। ऑडियो गवाही, टेक्स्ट गवाही, लिख कर गवाही को आप भेज सकते हैं इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे। और जिसका प्रेयर रिक्वेस्ट, आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करें, तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। देखेंगे, आपने कॉल नहीं करना है, मैंने बोला कि कॉल नहीं करना है। हम आपके लिए प्रार्थना, उसको मैं पढ़ती हूँ, इसके बाद मैं प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर आपको झूठ छुड़ाएगा, विश्वास में बने रहे, सब कुछ होगा आपके जीवन में। आप सभी लोगों को जय मसीह की।